यहाँ मतलब खतरा। हेलो एवरीवन, आज हम नेटफ्लिक्स की एक बेहतरीन सीरीज़ का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है लॉस्ट इन स्पेस। यह सीरीज़ हिंदी में भी अवेलेबल है। इसमें कुल आपको 3 सीज़न जिसमें कि आपको 28 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। इसका पहला सीज़न 2018 में आया था और यह सीरीज़ बेस है 1965 में आई लॉस्ट इन स्पेस टीवी सीरीज़ पर। हम कह सकते हैं कि यह उसी सीरीज़ को मॉडिफाई करके दिखाया गया है। अगर कहानी के बारे में बात करें तो यह कहानी बेसिकली एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम है रॉबिन्सन्स फैमिली। अब ये जो रॉबिन्सन फैमिली है वो हमेशा एक दूसरे का साथ देती है, चाहे कितनी ही समस्याएं क्यों न खड़ी हो। इस फैमिली में कुल 5 लोग हैं, 2 बहनें, एक भाई और उनके माता पिता जिनका नाम है जॉन और मोरिन। उनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम है ज्यूरी, जो कि एक एडॉप्टेड अमेरिकन अफ्रीकन चाइल्ड है। हालांकि यह परिवार एक पूरा वाइट परिवार है। तो जूरी के बाद उनकी पहली बायोलॉजिकल बेटी का नाम है पेनी। उनके बाद उनके सबसे छोटे बेटे का नाम है विल, जो कि केवल 12 साल का है। तो ये पूरा रॉबिन्सन परिवार काफ़ी केयरिंग है और हमेशा दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2048, जहाँ पूरे मानवता पर खतरा आया हुआ है। पूरी ह्यूमैनिटी नष्ट होने के कगार पर है। तो इस कारण से रॉबिन्सन्स फैमिली को एक मिशन दिया जाता है। रिजोल्यूट पर कई सारे स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है। उनमें से एक स्पेसशिप रॉबिन्सन्स फैमिली को दिया जाता है जिसका नाम जुपिटर 2 रहता है। और जुपिटर 2 की तरह कई सारे स्पेसशिप होती है जो मदरशिप यानी रिजोल्यूट से जुड़ी होती है। पर किसी कारण से स्पेस जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और उनका रिजोल्यूट से कनेक्शन टूट जाता है और एक ऐसे अननोन प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां ह्यूमन सरवाइव कर सकते हैं। पर वहां पहुंचने के बाद उन्हें कई सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर के कारण या वहां पर अलग अलग प्रकार के जो क्रिएचर दिखते हैं और उनके साथ ही एक एलियन रोबोट भी होता है। फिर रॉबिन्सन परिवार के साथ 2 लोग और जुड़ जाते हैं जिसमें से एक है डॉक्टर स्मिथ, जो कि एक अटपटा सा कैरेक्टर है। वो खुद अपने पास्ट से या खुद के पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रही होती है। वो किसी की आइडेंटिटी चुरा कर जीना तो चाहती है एक नॉर्मल लाइफ, पर वो किसी को भी धोखा दे सकती है। हमेशा वो लोगों को मुसीबत में अकेला छोड़ जाती है। पर फिर भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, धीरे धीरे उसमें बदलाव भी होते हैं। उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर जो रॉबिन्सन फैमिली में आकर जुड़ता है वो है डॉन वेस का कैरेक्टर, जो कि हमेशा रॉबिन्सन फैमिली की मदद करता है। फिर सीरीज़ में एक रोबोट भी है जो रॉबिन्सन फैमिली के सबसे छोटे सदस्य यानी विल रॉबिन्सन से कनेक्टेड है। उन दोनों के बीच एक बॉन्डिंग दिखाई गई है। सीज़न 3 के एंड में रोबोट का कैरेक्टर हमारी आंखों में आंसू ला देता है और एंडिंग सीन से पहले जब रोबोट विल को बचाने जाता है, जहां विल अटक जाता है और बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं होता, वहां रोबोट दौड़ते हुए एंट्री मारता है और वो सीन आपको गूज़बम्प्स देते हैं। अब आगे सीरीज़ में रॉबिन्सन्स फैमिली को किन किन मुश्किलों से लड़ना पड़ा, रोबोट का सीरीज़ में क्या रोल है, वो रोबोट क्यों रॉबिन्सन्स फैमिली को बचाता है, आपको सीरीज़ में रोबोट्स के बीच फाइट सीन्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी बातें जानने के लिए आपको यह सीरीज़ देखनी पड़ेगी। हम कहानी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस आप इतना जान लें कि अगर आपने इंटरस्टेलर फिल्म देखी है या आप उसके बारे में जानते हैं तो यह सीरीज़ उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। यह सीरीज़ थिएटर में रिलीज किए गए बड़े हॉलीवुड फिल्म की स्केल पर इस सीरीज़ को बनाया गया है। यह वेब सीरीज़ होते हुए भी एक अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यूज़ और बजट के साथ बनाया गया है। सीरीज़ में हर कैरेक्टर के साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं। हर कैरेक्टर में अलग अलग लेयर्स हैं। हर एपिसोड के बाद आगे की कहानी जानने के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड भी होते हैं और सीरीज़ का विजुअल्स हमें अलग ही एक्सपीरियंस देता है जो हमें काफ़ी रियलिस्टिक लगते हैं। सीरीज़ में कोई वो प्रोपेगेंडा नहीं है, काफ़ी मैच्योर तरीके से इसे बनाया गया है। तो इसे आप परिवार के साथ भी आराम से देख सकते हैं। तो यह एक मस्ट वॉच सीरीज़ तो है ही। अगर आपने यह सीरीज़ देखी है तो ज़रूर बताएं कि यह सीरीज़ आपको कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।